अस्सलाम वालेकुम। कुछ किस्से ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके दिल पे एक नक्श छोड़ जाती हैं। ऐसी एक बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली डेलिस में एक साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने अपनी एक अच्छी बात समझाने के लिए मुझे एक किस्सा सुनाया और मैं चाहता हूँ वो किस्सा एज़ इट इज़ आपके सामने शेयर करूँ। और वो साहब इस किस्से के समझ लें करीबी गवाह भी थे। रिसेंटली सऊदीया में एक साहब की डेथ हुई और मरने से करीब 1 महीने पहले उन्होंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दी थी। बाय एनी रीज़न हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो बहरहाल जब 1 महीने बाद उनका इंतकाल हुआ तो उनका कोई वारिस ही बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था और बहुत अमीर आदमी थे। तो सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की कि भाई किस तरह पता लगे कि कौन है इसके वारिस। तो बड़ी मुश्किल से 3 रिलेटिव्स सामने आए, तो उन्होंने उनको बुला लिया, बोला हम आपको विरासत देना चाहते हैं। तो आप यकीन करें कि एक के हिस्से में $30 मिलियन का हिस्सा है, $30 मिलियन। तो उन्होंने उन सबको एक रूम में बुलाया, राइट। और जिस रूम में बुलाया उसमें एक शेख साहब भी थे जिनके थ्रू ये किस्सा बाहर आया। तो एक सवाल उन तीनों से उन्होंने किया, बोला हम आपको $30 मिलियन दे रहे हैं। पहले वाले से पूछा कैन यू डोनेट $1 मिलियन आउट ऑफ दिस $30 मिलियन फॉर दिस गाय जो मरहूम मर गया है, जो डिजीज़ बंदा मर चुका है, उसके लिए आप $1 मिलियन दे सकते हैं इसकी भलाई के लिए, इसाले सवाब के लिए। तो पहले वाले बंदे ने क्या जवाब दिया, उसने कहा सॉरी आई एम ऑलरेडी इन डेट्स, मैं बहुत डेट्स में हूँ तो आई कैन नॉट गिव। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये पैसे तो आपके ही हैं, वारिस के ही होते हैं। बोला ये लीजिए अपने $30 मिलियन चले गए। दूसरे वाले बंदे से सेम सवाल पूछा, तो दूसरे वाले ने कहा सॉरी आई कैन नॉट गिव। बोला क्योंकि मेरे बच्चों की शादियां करनी है और उनकी हायर एजुकेशन, और आपको तो पता है हायर एजुकेशन कितनी एक्सपेंसिव है। तीसरे बंदे से भी यही सवाल किया गया और उसने बड़ा शॉकिंग जवाब दिया। उसने कहा सॉरी आई कैन नॉट गिव। बोला रीज़न ये है कि ये बंदा जो मरा हुआ है, जो मरहूम है, इसने अपनी ज़िंदगी में $1 मिलियन डोनेट नहीं किए, तो आज मैं इसके लिए क्यों करूँ। और यही सच है। ज़रा सोचें कितनी नफसा नफसी है कि जिनको बैठे बिठाए इतना बड़ा छक्का लग गया, $30 मिलियन, और जिस बंदे की वजह से मिला उसको देने को तैयार नहीं है। तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? या ज़रा सोचें ना, क्या हमें ख़त्म नहीं होना? और यकीन करें एक वक्त आता है कि जब इंसान ख़त्म हो जाता है और फिर एक वक्त आता है कि उसका तज़किरा भी ख़त्म हो जाता है, इस दुनिया से तज़किरा भी मिटा दिया जाता है। जैसे अगर आप सोचें हमारे परदादा दादा वगैरह, शायद उनका जिक्र भी नहीं होता। हाँ, अगर कोई बहुत फेमस आलिम दीन हो या कोई फेमस साइंटिस्ट हो, जैसे आइंस्टाइन है, कोई इस तरह के बहुत मशहूर हो, तो उसकी, या उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो तो उसका तज़किरा भी होता है, वरना तज़किरा भी मिटा दिया जाता है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू द चैरिटी, एंड स्पेशली रमज़ान इज़ हेयर, तो हर चीज़ का मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होगा। और मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि इस वक्त बेस्ट चैरिटी हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, और आप जानते हैं कि इस वक्त इंपोर्ट बैन की वजह से कितने लोगों की जॉब्स चली गई हैं। तो एम्प्लॉयज़ बेचारे वैसे भी सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, यानी उनकी रिप्लेसमेंट 1 मिनट में मौजूद है। तो चैरिटी करें। अच्छा, कई लोग ये समझते हैं, ये डर रहे होते हैं कि अगर हम चैरिटी में किसी को कैश देंगे वो मिसयूज़ ना होता है, तो चीज़ें दिला दें, राशन दिला दें। आप किसी की एजुकेशन का ज़िम्मा ले लें। कितने, मैं स्कूल ओनर्स को भी जानता हूँ, वो बताते हैं कि कितने पेरेंट्स इस वक्त डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तो किसी 1-2 बच्चों की आप जिम्मेदारी उठा लें। इसी तरह मेडिकल के एक्सपेंसेस किसी के आप बेयर कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, आप उन प्रॉब्लम्स के लिए सलूशन बन सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो बनाने का एक था कि अगर एक बंदे को भी इसकी वजह से फ़ायदा हो जाए, कोई एक बंदा भी चैरिटी पर आ जाए, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।